जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस राशि की चर्चा करने वाले हैं वह राशि जो है वह स्थिर राशि मानी जाती है, साथ ही साथ वह पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है। जी हाँ, तो जुलाई 2025 किस प्रकार से रहने वाला है कुंभ राशि के जातकों के लिए आज इसी वीडियो में पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। ग्रहों के गोचर की बात करें तो सूर्य जो है वह 16 जुलाई को चला जाएगा कर्क राशि में। मंगल जो है वह सिंह राशि में केतु के साथ स्थित है और पूरे महीने वैसा ही रहने वाला है। बुध जो है वह कर्क राशि में रहेगा और शुक्र जो है वह अपनी स्वयं की वृषभ राशि में स्थित रहने वाला है। तो इन ग्रहों के समीकरण क्या लेके आए हैं, किस प्रकार का परिणाम यह देने वाले हैं जुलाई 2025 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, सभी जानकारी इस वीडियो में। और अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ आपके जीवन में अगर कोई समस्या है जिसका समाधान आप ज्योतिष के माध्यम से ढूंढ रहे हैं तो आप हमसे दिए हुए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और ज्योतिष के माध्यम से जो भी एनालिसिस होगा और जो भी उपाय आपके लिए उचित रहेंगे वह हम बताएंगे। मैं हूं आपका ज्योतिष मार्गदर्शक ज्योतिषाचार्य आकाश। आप देख रहे हैं नक्षत्र ज्योतिष। कुंभ राशि में सूर्य जो है वह हो जाता है सप्तम भाव का स्वामी और वर्तमान में वह गोचर कर रहा है मिथुन राशि से। मिथुन राशि हो जाती है कुंभ राशि से पंचम राशि। तो इस प्रकार से सूर्य ने एक्टिवेट कर दिए पंचम भाव और सप्तम भाव। तो सूर्य क्या क्या करने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। जी हाँ, सर्वप्रथम तो मैं आपको बता दूं कि पंचम भाव जो है वह सप्तम से एकादश भाव भी होता है और पंचम भाव आपके रोमांस का भी होता है। तो सूर्य जो है कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांसेस बिल्कुल बनाएगा और अगर आपके अफेयर नहीं है तो वह अफेयर की ओर भी आपको अग्रसर कर सकता है। तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो अच्छा ही समय माना जाएगा। साथ ही साथ पंचम भाव जो है वह संतान के लिए भी अच्छा माना जाता है, परंतु सूर्य एक पापी ग्रह माना जाता है तो वह कहीं ना कहीं संतान के साथ संबंध खराब करने के योग जरूर बनाता है। सूर्य पंचम भाव में स्थित रह करके संतान के साथ कहीं ना कहीं विरोधाभासी आपको बना देगा। लव अफेयर्स के लिए जैसा मैं कह रहा हूँ कि अच्छे ही रिजल्ट यह देने वाला है। पंचम भाव आपके मानसिक संतोष का भी रहता है, प्लेजर का भी माना जाता है। तो आप सुखद अनुभव करेंगे, आपका आत्मबल अच्छा रहेगा, आपके अंदर से खुशी झलकेगी और आप हर चीज़ एंजॉय करेंगे। तो ओवरऑल अच्छा ही समय रहने वाला है, सुखानुभूति अच्छी रहने वाली है और आप अगर मंत्र जप वगैरह करते हैं तो उसके साथ भी अच्छी अनुभूति आपको ज़रूर मिलने वाली है। सोशल सर्कल आपका बड़ा रहेगा, नेम एंड फेम आपको बिल्कुल मिलने वाली है। आपको सरकारी अधिकारियों से भी लाभ प्राप्त हो सकता है, पिता के साथ भी अच्छे संबंध बने रहेंगे। ओवरऑल हर तरीके से सूर्य जो है अच्छे परिणाम दे रहा है। धनार्जन की स्थिति में देखा जाए तो पंचम भाव लक्ष्मी स्थान माना जाता है, तो यह कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट ही देगा। नौकरी के विषय में देखें तो पंचम और सप्तम भाव कुछ खास रिजल्ट नहीं देने वाले, सामान्य स्थिति ही बनाए रखेंगे। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो सप्तम भाव से पंचम एकादश हो जाता है, तो व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा यह रिजल्ट देने वाला है। आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, सरकार से भी आपको लाभ मिल सकता है, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम जब तक वह मिथुन राशि में गोचर करेगा तब तक। अब हम चर्चा करेंगे कि सूर्य जब चला जाएगा कर्क राशि में तो क्या परिणाम यह देने वाला है। सूर्य ने फिर एक्टिवेट कर दिए छठवें भाव और सप्तम भाव। तो छठवां भाव जो होता है वह कहीं ना कहीं बिल्कुल प्रमोशन का और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला भाव माना जाता है, परंतु छठवें भाव में सूर्य जो है वह अच्छे रिजल्ट देगा। नकारात्मक तो कई लोग कहते हैं कि छठवां भाव रहता है, पर सूर्य जो है वह छठे भाव में बलवान माना जाता है और आपको यह अच्छे रिजल्ट जरूर देगा। सर्वप्रथम तो मैं यह बताना चाहूँगा कि सूर्य छठे भाव में आपको कहीं ना कहीं आँखों से रिलेटेड परेशानियाँ दे सकता है। वैवाहिक जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती है, ज़बरदस्ती के वाद विवाद हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको नौकरी के विषय में देखा जाए तो प्रमोशन के यह योग जरूर बनाएगा और अगर आपका प्रमोशन ड्यू है काफ़ी टाइम से तो यह प्रमोशन जरूर करवा सकता है।
खासकर वह जातक जिनकी की सूर्य महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। प्रेम प्रसंगों के लिए कुछ खास रिजल्ट यह नहीं देने वाला है। व्यापार में भी कुछ खास रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि छठवां भाव जो है यह व्यापार में आपको नुकसान करवा सकता है, सप्तम से द्वादश हो जाएगा। ओवरऑल हेल्थ के लिए देखें तो सूर्य ठीक ठाक परिणाम ही देने वाला है। धनार्जन की स्थिति अच्छी रहने वाली है, संतान के साथ ठीक ठाक संबंध बने रहेंगे। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो आपको बिल्कुल सफलता मिलने के चांसेस यह दर्शा रहा है। तो यह तो थे सूर्य के परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब हम चर्चा करेंगे कि मंगल क्या परिणाम लेके आया है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 में। मंगल की चर्चा करते हैं तो मंगल जो है वह वर्तमान में सिंह राशि में गोचर कर रहा है केतु के साथ। अब यह सिंह राशि जो है वह कुंभ राशि से सप्तम हो जाती है और मंगल स्वामी है तृतीय भाव और दशम भाव का। तो इस प्रकार से मंगल ने एक्टिवेट कर दिए 7th हाउस, 3rd हाउस और 10th हाउस। तो यह वैवाहिक जीवन के लिए तो बहुत कष्टकारी है। बिल्कुल आप मान के चलें, पार्टनरशिप टूटने की संभावनाएं बनेंगी। विध्वंसक योग तो बिल्कुल बना ही रहा है, दुनिया भर में उथल पुथल मचा के रखी है इसने। तो ऐसा आपके साथ भी, आपके स्वयं के घर में भी कर सकता है। पति पत्नी के बीच संबंध जो है वह खराब करने के चांसेस यह बना रहा है। खासकर से जिन जातकों की मंगल की महादशा अंतर्दशा चल रही हो, उनकी कुंभ राशि हो और उनके स्वयं की कुंडली में भी कहीं मंगल केतु का संबंध हो या मंगल सप्तम भाव से संबंध बना रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन आपका खराब होने के चांसेस यह दर्शाता है। व्यापार के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के चांसेस आपको बिल्कुल हो सकते हैं। आजकल वैसे भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स बहुत हो रहे हैं, तो आप लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। व्यर्थ के बाद विवाद से बचे, क्योंकि सप्तम भाव आप जिस प्रकार से लोगों के साथ रहते हैं वह दिखाता है, और मंगल अगर उसमें विराजमान है केतु के साथ, तो आप खुद किसी न किसी के साथ विवाद करने में आगे रहेंगे। तो व्यर्थ के विवादों से आपको बचना ही रहेगा। साथ ही साथ जिस प्रकार से मंगल केतु की युति है, तो कहीं ना कहीं आपके साथ सर्जरी भी हो सकती है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है, तो इस प्रकार की समस्याएं हो सकती है। वैवाहिक जीवन तो खराब रहेगा ही, साथ ही साथ अगर देखा जाए तो प्रेम प्रसंगों के लिए भी यह अच्छा समय नहीं माना जाएगा। तृतीय और दशम भाव का स्वामी है, तो आप यह मान के चलेगी प्रमोशन के चांसेस तो बिल्कुल नहीं है। आपके सहयोगी जो रहते हैं उनके साथ भी आपके विवाद बने रहेंगे। ओवरऑल देखा जाए तो हर तरीके से यह नुकसान ही करने वाला है, कुछ फायदा नहीं दे रहा। मंगल के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि आप 3 मुखी या 11 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, बजरंगबली को गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाएं, मंगलवार का व्रत रखें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो यह तो थे मंगल के परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। अब हम चर्चा करेंगे कि बुध क्या परिणाम लेके आया है जुलाई 2025 में। बुध की चर्चा करें तो बुध जो है वह कर्क राशि में उपस्थित है, यानी कि 6वें भाव में स्थित है। साथ ही साथ बुध जो है वह पंचम और अष्टम का स्वामी हो जाता है। तो बुध ने एक्टिवेट कर दिए 6वें भाव, पंचम भाव और अष्टम भाव। तो ध्यान रखें भैया, 6 और 8 एक्टिवेट हो गया है, पंचम भी एक्टिवेट हो गया है, तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, सांस से संबंधित कहीं ना कहीं बीमारियां हो सकती है, एलर्जीज हो सकती है। और आप अगर लोन लेकर के शेयर मार्केट में जाएंगे तो मैं आपको मना करूंगा, बिल्कुल भी आप लोन लेकर के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि बुध वर्तमान में 6 और 8 अगर इंडिकेट करेगा तो यह कहीं ना कहीं लॉसेस ही इंडिकेट कर रहा है। पंचम भाव आपकी बुद्धि का माना जाता है, तो शेयर मार्केट में आप पैसा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान होने की संभावना यह दर्शाता है। तो थोड़ी सावधानी आप बिल्कुल रखें। फाइनेंशियल डिसीजंस में गड़बड़ी होने की संभावनाएं हैं। फ्रॉड से बचे, कहीं ना कहीं साइन से रिलेटेड फ्रॉड हो सकता है या आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड फ्रॉड हो सकते हैं, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बुध आपकी बुद्धि का कारक है और 6वें भाव में गोचर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, शिक्षा के लिए यह उत्तम समय माना जाएगा। तो ओवरऑल वहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। घर परिवार में वाद विवाद की स्थिति बनी रहेगी, छोटी छोटी सी बातों पे विवाद होने की संभावनाएं यह दर्शाता है, इसलिए आप बुध के उपाय करके चले तो अच्छा रहेगा। खासकर नौकरी में भी यह कुछ ज़्यादा सफलता नहीं दिला रहा।
अगर आपका प्रमोशन होगा तो आप ऐसी जगह चले जाओगे जहां आप कहीं ना कहीं कष्टों का अनुभव कर सकते हैं। कई बार होता है कि प्रमोशन से आपको सब अच्छा ही दिखता है क्योंकि फाइनेंशियली वह आपके लिए अच्छा माना जाता है, परंतु यहाँ ऐसी कंडीशन है कि अगर आपका प्रमोशन भी हुआ तो वह आपको ऐसी जगह बैठा देंगे या ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ से आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से परेशान होते रहेंगे। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप गणेश जी की आराधना करें, शालिग्राम जी की स्थापना करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। सत्यनारायण कथा हर पूर्णिमा को करें तो भी आपको लाभ मिलने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो यह तो थे बुध के परिणाम। अब हम आखिरी में चर्चा करेंगे कि शुक्र क्या रिजल्ट देने वाला है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जुलाई 2025 में। शुक्र जो है वह लग्जरी का कारक, आपके ऐश्वर्यशाली जीवन का कारक, आपकी सुखानुभूति, आपका वैवाहिक जीवन। तो शुक्र अगर अपनी स्वयं की राशि में बैठ गया है, खासकर से वह वृषभ राशि है जो कि चतुर्थ स्थान, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जिनकी शुक्र की महादशा अंतर्दशा चल रही होगी उनके लिए यह बहुत अच्छे लाभ लेके आया है। वाहन योग या मकान योग बहुत अच्छे यह बना रहा है, या फिर आप ट्रैवलिंग करेंगे तो अच्छे लग्जरियस आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे या फिर आप रिजॉर्ट में घूमने घामने जाएंगे, उससे आपको सुखानुभूति अच्छी होने लगेगी। वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं दिख रहे। आपके जीवन में कहीं ना कहीं कोई लग्जरी वाले बड़े आइटम आने की संभावनाएं यह दर्शाता है। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो शुक्र जो है चतुर्थ भाव में आपकी शिक्षा के लिए भी बहुत उत्तम रिजल्ट दे रहा है। चाहे आप प्राइमरी एजुकेशन में हो या आप हायर एजुकेशन में हो, हर तरफ से आपको लाभ मिलने की संभावनाएं यह दर्शाता है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिल सकती है, खासकर से आप जिस जगह पे एडमिशन करवाना चाहते हैं वह जगह में भी आपको एडमिशन मिल सकती है। आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, इस बात का आप ध्यान रखें। और शुक्र जो है ओवरऑल 4th हाउस में बैठ कर के हर तरीके से सुखद परिणाम ही देगा। चाहे आप एजुकेशन का मान लीजिए, चाहे नौकरी का मान लीजिए। नौकरी में आपको प्रमोशन तो नहीं देगा परंतु अच्छे अनुभव बिल्कुल मिल सकते हैं। तो यह तो थे शुक्र के परिणाम, मंगल के परिणाम, बुध के परिणाम और सूर्य के परिणाम कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और आपके जीवन में कुछ समस्या है जिनका हल आप ज्योतिष के माध्यम से ढूंढ रहे हैं तो दिए हुए नंबर्स पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिस भोपाल में है। साथ ही आपको रत्न चाहिए, रुद्राक्ष चाहिए, शालिग्राम जी चाहिए, यंत्र चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क करें। आज के लिए इतना ही प्रिय दर्शकों, जय भारत।